everyone. Welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu Marriage Act 1955. आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 3 को डिस्कस करेंगे. गाइज इसकी 2 वीडियोस और भी हैं. सबसे पहले आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए. आफ्टर दैन इस वीडियो को वॉच कीजिए. आई होप आपको सेक्शन 3 क्लियर हो जाएगा. अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 क्लॉज जी की, डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. गाइज जब भी कोई पर्सन आपस में मैरिज करते हैं, गाइज वो कौन से रिलेशंस हैं जो डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड में फॉल होते हैं. वो मीन्स जब कोई पर्सन मैरिज करता है वो कौन से रिलेशंस हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ में उन्हें उस रिलेशनशिप को प्रोहिबिटेड किया गया है. इसे एज हम एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे. अब हम देखेंगे इसका पॉइंट फर्स्ट. इफ़ वन इज़ लीनियर असेंडेड. लीनियल का मीन्स होता है जो लाइन वाइज होते हैं. असेंडेड का मीन्स होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं. गाइज इसे भी एज हम एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं. ये गर्ल है, ये अपने फादर के साथ मैरिज नहीं कर सकती. ये फादर के फादर मीन्स हमारे ग्रैंड फादर के साथ मैरिज नहीं कर सकती. ये फादर है, ये फादर के फादर है, ये फादर के फादर मीन्स ये फादर हो गए, ये ग्रैंड फादर हो गए, ये ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए. ये इनके साथ मैरिज नहीं कर सकती बिकॉज ये अपवर्ड जनरेशन लीनियन असेंडेड से है. गाइज ऐसे ही हम बॉय की साइड से देखेंगे. ये बॉय है, ये अपनी मदर के साथ मैरिज नहीं कर सकता. मदर की मदर मीन्स नानी जी के साथ मैरिज नहीं कर सकता. अब हम इससे भी अप देखें. ये मदर है, ये मदर की मदर नानी जी होगी, ये नानी जी की मदर परनानी जी होगी. गाइज इनके साथ भी ये पर्सन बॉय मैरिज नहीं कर सकता बिकॉज ये हमारा 3 सेक्शन का जी फर्स्ट पॉइंट में ये फॉल करता है. ये हमारा है स्टेट लाइन अपवर्ड जनरेशन असेंडेड्स. गाइज असेंडेड का मीन्स होता है हमारे पूर्वज. इनके साथ मैरिज नहीं हो सकती बिकॉज ये मैरिज फॉल करती है डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में. अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. गाइज इसकी अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, इफ़ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियल असेंडेड और डिसेंडेड. गाइज जो असेंडेड्स होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं, अप जनरेशन. अब हम इससे के बात करें डिसेंडेड की, वो होते हैं हमारे डाउन जनरेशन, जो हमारी नीचे वाली जनरेशन होती है. गाइज इसे भी एज हम एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे. ये जी है, गर्ल है, ये हमारे अपनी मदर के हस्बैंड के साथ मैरिज नहीं कर सकती. गाइज इसमें लिखा है इफ़ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड. गाइज अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ की बात करें, एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है. यहाँ पे लिखा है वाज मीन्स ये कभी हस्बैंड एंड वाइफ थे, बट प्रेजेंट सिचुएशन में ये हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है. ये गर्ल है, ये इसकी मदर है. अगर तो इसका रियल फादर होता उसके साथ तो मैरिज नहीं हो सकती थी, बट ये इसका स्टेप फादर है. गाइज फॉर एग्जाम्पल इसकी मदर एक्सपायर होगी, अब ये सिंगल है, तब भी ये गर्ल अपने स्टेप फादर के साथ मैरिज नहीं कर सकती बिकॉज ये फॉल करता है डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में. ऐसे ही गाइज ये अपनी मदर के मदर नानी जी के हस्बैंड के साथ भी मैरिज नहीं कर सकती. चाहे नानी जी की डेथ हो गई हो, चाहे वो सेपरेटली लिविंग कर रहे हो, उनके साथ भी वो मैरिज नहीं कर सकती नानी जी के हस्बैंड के साथ. गाइज अब हम बात करते हैं डिसेंडेंट्स की. ये गर्ल है, ये इनकी डॉटर है. अगर रियल डॉटर होती तब भी मैरिज नहीं होती, चाहे इनकी स्टेप डॉटर है उनके साथ भी मैरिज नहीं होती. गाइज ये इनकी डॉटर है, ये इनका हस्बैंड है. बिकॉज ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, आफ्टर सम टाइम इन दोनों की आपस में नहीं बनी. अब ये लोग दोनों सेपरेटली रह रहे हैं, सेपरेटली लिविंग कर रहे हैं, बट अब ये पर्सन सिंगल है, बट ये गर्ल अब भी इसके साथ मैरिज नहीं कर सकती बिकॉज ये फॉल करता है डिक्री ऑफ रिलेशनशिप में.
गाइज ऐसे ही डॉटर के हस्बैंड के साथ भी मैरिज नहीं कर सकते। अब हम इसकी सेकंड पॉइंट को देखेंगे, एग्जाम्पल को। ये बॉय है, ये इसका फादर है, ये इसकी मदर है, ये फादर की वाइफ है, ये अपनी रियल मदर के साथ तो मैरिज नहीं कर सकता। गाइज ये इसकी मदर तो है बट ये इसके फादर की सेकंड वाइफ है। गाइज ये इसकी स्टेप मदर है। गाइज फॉर एग्जाम्पल फादर एक्सपायर हो गए, अब जो इसकी फादर की वाइफ है अब ये सिंगल है, तब भी ये चाइल्ड इसके साथ मैरिज नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं डिसेंडेड की साइड। ये सन है इसका, ये इसकी वाइफ है। गाइज आफ्टर सम टाइम दोनों की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ये लोग दोनों सेपरेटली लिविंग कर रहे हैं और ये इसकी अब सिंगल पर्सन है, सिंगल वाइफ है, बट तब भी ये पर्सन इनके साथ मैरिज नहीं कर सकता बिकॉज गाइज इसमें लिखा है वॉज। ये पहले हस्बैंड एंड वाइफ थे बट प्रेजेंट सिचुएशन में ये सिंगल है, तब भी इनके साथ मैरिज नहीं कर सकते बिकॉज ये फॉल करते हैं डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्लॉज सेक्शन 3 का थर्ड पॉइंट देखेंगे। इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर एंड द फादर एंड मदर ब्रदर और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ब्रदर। गाइज इसे हम एज एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इसे हम एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। गाइज ये इसमें लिखा है इफ वन वाज द वाइफ ऑफ, वन वाज द वाइफ ऑफ मीन्स किसकी वाइफ, किसके साथ मैरिज नहीं कर सकते। वो कौन से रिलेशनशिप हैं जो फॉल करते हैं डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। फर्स्ट की बात करें, वाइफ ऑफ द ब्रदर। गाइस जो हमारी भाभी जी हैं उनके साथ भी मैरिज नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट, वाइफ ऑफ द फादर ब्रदर मीन्स जो हमारे फादर का ब्रदर है उसकी वाइफ चाची जी भी हो सकते हैं, हमारे ताई जी भी हो सकते हैं, उनके साथ मैरिज नहीं हो सकती। अगर हम बात करें मदर का ब्रदर, उसकी वाइफ मामी जी, उनके साथ भी मैरिज नहीं हो सकती। गाइज नेक्स्ट पॉइंट की अब हम इसमें बात करें, वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर ब्रदर मीन्स जो ग्रैंडफादर है उसका जो ब्रदर है, जो उसकी वाइफ मीन्स जो दादाजी की भाभी, उनके साथ भी मैरिज नहीं हो सकती। ऐसे ही सेम जो हमारी दादी जी का ब्रदर है उनके साथ उनकी जो वाइफ है, दादी जी के ब्रदर की वाइफ है, दादी जी की भाभी, उनके साथ भी मैरिज नहीं हो सकती। अब हम ऐसे ही इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फोर्थ की, इफ़ द टू ब्रदर और सिस्टर मीन्स दोनों ब्रदर एंड सिस्टर आपस में मैरिज नहीं कर सकते। अब ये भी देखेंगे वो कौन से ब्रदर एंड सिस्टर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। आफ्टर मैरिज इन दोनों को 2 बेबी होते हैं, एक गर्ल एंड बॉय। बिकॉज इन दोनों बच्चों के जो पेरेंट्स हैं मदर एंड फादर सेम है, दैट्स अ रीज़न दिस इज़ अ फुल ब्लड, दिस इज़ अ सिबलिंग। गाइज ये ब्रदर एंड सिस्टर है फुल ब्लड में, इसमें मैरिज नहीं हो सकती। अगर हम हाफ ब्लड की बात करें गाइज, इसे भी अंडरस्टैंड करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है। आफ्टर सम टाइम इन्हें एक सन होता है इनकी मैरिज के बाद। गाइस सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है और ये हस्बैंड है, ये सेकंड वाइफ के साथ मैरिज करता है और इनकी मैरिज के बाद इनको एक डॉटर होती है। अब ये दोनों का अब हम रिलेशन देखें गाइस, ये हाफ ब्लड है बिकॉज इन दोनों की जो मदर है ये डिफरेंट है बट इनके फादर सेम है, इनका हाफ ब्लड है। इनके साथ भी ये दोनों बच्चे आपस में मैरिज नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे यूट्राइन ब्लड, ये भी सेम है, हाफ ब्लड में था जो हमारी वाइफ है वो डिफरेंट है, यूट्राइन ब्लड में है जो हमारा हस्बैंड है वो डिफरेंट है। इसे भी एज एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, इन दोनों की मैरिज हुई, इनकी आफ्टर सम टाइम मैरिज के आफ्टर सम टाइम इन्हें एक डॉटर होती है।
सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि ये इन दोनों में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये लोग सेपरेटली लिविंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके साथ इसका हो जाता है डिवोर्स। गाइस, अब ये वाली वाइफ मैरिज करती है H2 के साथ, सेकंड हस्बैंड के साथ। आफ्टर मैरिज इन्हें एक सन होता है। गाइस, अब हम इनका रिलेशन देखें, ये यूट्राइन ब्लड है, बिकॉज अगर हम बात करें इनके फादर डिफरेंट है बट मदर सेम है। ये रिलेशन भी फॉल करता है डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। गाइस, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, अंकल एंड नीस। गाइस, जो नीस है वो अपने अंकल के साथ मैरिज नहीं कर सकती। गाइस, अगर हम अंकल की बात करें, जनरली जब हम नॉर्मल कहीं भी जाते हैं मार्केट में या कहीं भी, अंकल तो हम किसी को भी बोल देते हैं, बट अंकल का जो वर्ड है वो अंकल वर्ड जो इसमें लॉ में हम देखें वो कौन से रिलेशनशिप है जो अंकल के वर्ड को फॉल करते हैं, इसे हम देखते हैं मदर्स ब्रदर। मीन्स जो हमारे मामा जी हैं उनके साथ नीस मैरिज नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मदर्स सिस्टर हस्बैंड, मीन्स हमारे मास्टर जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फादर सिस्टर हस्बैंड, जो फादर है उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड फूफा जी। नेक्स्ट की बात करें, फादर्स ब्रदर, जो फादर्स हैं उनके ब्रदर उनकी वाइफ, जो फादर है उनके ब्रदर के साथ, मीन चाचा जी और ताया जी के साथ मैरिज नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम बात करें आंट एंड नेफ्यू। गाइस, सेम आंट भी हम देखें वो कौन सी आंट हैं जिनके साथ मैरिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फॉल करती हैं। मदर्स ब्रदर वाइफ, जो मदर हैं उनका जो ब्रदर है उनकी वाइफ मामी जी के साथ, मदर सिस्टर मासी जी के साथ, फादर्स ब्रदर वाइफ, जो फादर है उसकी ब्रदर की वाइफ चाची जी भी हो सकती हैं और ताई जी भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें आंट की, जो फादर की सिस्टर हैं बुआ जी, उनके साथ भी मैरिज नहीं हो सकती। गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, जो ब्रदर एंड सिस्टर के चिल्ड्रन हैं आपस में मैरिज नहीं कर सकते, बिकॉज ये कज़न सिस्टर और कज़न ब्रदर्स हैं, इनमें भी मैरिज नहीं हो सकती। गाइज, इसे भी एज एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं, ये ब्रदर है ये सिस्टर है, ये इन दोनों के बच्चे हैं, ये सिस्टर के बच्चे हैं। अब ये ब्रदर और सिस्टर के बच्चे आपस में मैरिज नहीं कर सकते, बिकॉज इनमें भी ये जो रिलेशन है ये इनके भी सिबलिंग्स हैं, ये भी एज ए बट सिबलिंग्स तो हैं बट ये कज़न सिस्टर्स हैं, कज़न ब्रदर एंड कज़न सिस्टर। ये रिलेशन भी फॉल करता है डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, मीन्स जो चाचा चाचा जी के लड़के, ताया ताया जी के लड़के, द चाची और ताया जी के लड़के आपस में बच्चे मैरिज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है और ये बी है, ये दोनों ब्रदर हैं, इनके बच्चे हैं, ये आपस में मैरिज नहीं कर सकते बिकॉज ये भी कज़न सिस्टर कज़न ब्रदर हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सिस्टर्स मीन्स मासी मासी के बच्चे भी आपस में मैरिज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, इसका जो पर्पस था एक्सप्लेनेशन का, स्पिंडल रिलेशनशिप एंड डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर हम बात करें, वो कौन सी एक्सप्लेनेशन में जो इसमें फॉल करती हैं, जो इसमें इंक्लूड होती हैं। अगर गाइस फर्स्ट की बात करें, वो था हमारा फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। ये अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के सेकंड पॉइंट की। चाहे तो लेस्टिमेट चाइल्ड हो चाहे इलेस्टिमेट चाइल्ड हो, फॉर एग्जांपल हमारा इलेस्टिमेट चाइल्ड भी है, उसे भी एज ए हम लेस्टिमेट ट्रीट करेंगे, उसके साथ भी मैरिज नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चाहे कोई पर्सन अडॉप्टेड चाइल्ड है उनके साथ भी मैरिज नहीं हो सकती, बिकॉज जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसे भी एज ए हम नेचुरल या नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे। गाइज, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की। गाइज, अगर हम बात करें मॉडर्न हिंदू लॉ में, अगर इसका जो पर्पस देखें मॉडर्न हिंदू लॉ का, स्पिंडल रिलेशनशिप एंड डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो इंक्लूड होते हैं रिलेशन,
चाहे तो वो लेस्टिमेट हो चाहे इलेस्टिमेट हो, वो एज ए सेम नॉर्मल ट्रीट होते हैं। गाइस फुल ब्लड हो, यूट्राइन ब्लड हो, हाफ ब्लड हो, चाहे वो अडॉप्टेड सन है, ये सब के सब रिलेशनशिप फॉल करते हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। गाइस बट इसमें अगर हम बात करें हमारे कस्टम की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये कस्टम जो वर्ड है गाइस, अगर तो ये प्रिवेल करता है इस मैरिज को स्पिंडा रिलेशनशिप की या डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, दैट मैरिज इज़ वैलिड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पंजाब में क्या होता है कि जो मीन्स एक बड़ा भाई है, उसकी शादी होगी, आफ्टर सम टाइम उस भाई की डेथ हो जाती है, जो उसकी वाइफ है उसकी जो शादी है उस वाइफ की उसके देवर के साथ की जाती है। गाइज ये यहाँ का कस्टम है, इस मैरिज को वैलिड कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 की हिंदू मैरिज एक्ट के। गाइज एनी पर्सन सॉल्मेनाइज करता है स्पिंडा रिलेशनशिप में मैरिज, तो गाइज वो मैरिज नल एंड वाइड डिक्लेयर की जाएगी। कोई भी पर्सन मैरिज करता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या स्पिंडा रिलेशनशिप में, गाइज दैट मैरिज इज अ नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जाएगी अंडर सेक्शन 11 HMA। गाइज नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर मैरिज की बात करें, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं स्पिंडा रिलेशनशिप की या डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, अगर उसका वॉयलेशन होता है तो दैट मैरिज इज़ वॉइड डिक्लेयर की जाएगी, वॉइड एंड नल डिक्लेयर की जाएगी। गाइज अब इसका लास्ट पॉइंट देखें, कोई भी पर्सन अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मिंग करता है गिल्टी ऑफ परफॉर्मिंग सच अ मैरिज स्पिंडा रिलेशनशिप या फिर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, गाइज इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। कोई पर्सन अनफॉर्चुनेटली मैरिज करता है जो फॉल करते हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या स्पिंडा रिलेशनशिप में, उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 मंथ या इससे ज़्यादा की। और गाइज इसमें लिखा है और विद फाइन विच मे एक्सटेंड अप टू 1000 का उसको फाइन भी हो सकता है। गाइज इसमें वर्ड लिखा है और विद बोथ। गाइज जहाँ तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 मंथ की, जब 1 मंथ से अप भी हो सकती है, जहाँ तो उसको फाइन भी लग सकता है 1000 का, जहाँ इससे अप भी हो सकता है, या फिर उसको दोनों हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या फिर उसको इसके साथ इम्प्रिजनमेंट भी होगी और फाइन भी होगा, वो दोनों चीज़ों को फुलफिल करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजफुल लगे, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।